मेरे पास खुद जनरल फैज़ हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ द सिस्टम नहीं। बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। मोहर लगा दी। तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। फैज हमीद ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करे, कोई एतराज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की सनसनीखेज इंकशाफात। निजी टीवी के इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदम एतमाद पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाद में मोहर लगाई। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हालिया इंतखाबात और मुबैना धांधली समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम फजलुर रहमान तक पहुँचाया। उमर अयूब की बतौर वजीर आजम उम्मीदवार के लिए भी हिमायत मांग ली। सरबराह JUI को मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। दोनों जमातों ने इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इश्तराकी अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ वसूली है। इश्तराकी अमल सूबाई सतह पर नहीं वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। PTI रहनुमा लतीफ़ खोजा का जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच को टेलीफोन। कहा आज बानी PTI से मुलाकात के बाद जमात इस्लामी की क़यादत से राबता करूँगा। लियाकत बलोच ने कहा सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आमिर डोगर का जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ से भी राबता। कहा मुलाकात का वक्त और जगह क़यादत से मुशावरत के बाद बता दिया जाएगा। 8 फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। दरख्वास्त में अदलिया की ज़ेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। 8 फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क भर में आम इंतखाबात के बाद एहतजाज की गूंज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA का एहतजाज। जामशोर इंटरचेंज पर धरना, कारकुन जमा होना शुरू हो गए। GDA रहनुमा खिताब करेंगे। सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ़ अलीजी और हसनैन मिर्जा कहते हैं आप हमें सड़कों पर फेंक रहे हैं तो फिर सड़कों पर ही जंग होगी। तहरीक इंसाफ का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अवाम से कौमी परचम उठाए, दोपहर 12 बजे घरों से निकलने की अपील। बैरिस्टर गौहर का PP और नून लीग से इत्तेहाद से इनकार। उमर अयूब वजीर आजम और मियां असलम पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। सालार काकड़ बलूचिस्तान में वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं आज दोपहर 2 बजे फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे। We're concerned, and we share concerns about some of the reports that we've heard coming out of Pakistan in terms of intimidation, voter suppression, that kind of thing. And so we're watching this very, very closely. And as I understand it, votes are still being tallied. So international monitors are still taking a look at those tallies. I'm not going to get ahead of that process. अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी कहते हैं कि वोटर्स को धमकाने और दबाने की इत्तलात पर तशवीश है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को बहुत करीब से देख रहे हैं। गिनती से वोटों की मुताबिकत का अमल अभी भी जारी है। आलमी मुबस्सिरीन भी इस पर नजर रखे हुए हैं। इस मामले पर उससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों की तीसरी बैठक आज होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मुज़ाकरात में इसहाक डार, सरदार अयाज, आज़म नज़ीर तारर और मलिक अहमद खान, मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और नदीम अफजल चंद शरीक हैं। NA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। लोगों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई।
पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 8,263 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। नवाज शरीफ की एनए 15 मानसेरा पर उज़्रेदारी की बहाली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने एनए 15 से नवाज शरीफ की उज़्रेदारी बहाल कर दी। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की उज़्रेदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई ने साइफर केस और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लतीफ खोसा के मुताबिक इद्दत केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर की गई है। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई कौंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया। 10 जनवरी को मुस्ताफ़ी हो गया था। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। वो आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने के पाबंद नहीं। पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 इजाफा। नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी महंगा हो गया। कीमत ₹8.37 के इजाफे के बाद ₹287.33 फी लीटर हो गई। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद भारी भरकम बिलों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। गैस कीमतों में मजीद इजाफे से गरीब अवाम बिलों के बोझ तले दब गए। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला इरसाल। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। 9 मई के केसेस में अली अमीन समेत दीगर की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की टीमें रवाना। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट को 10 रोज में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा मंसूबे से रेवेन्यू मिलेगा, मुताल्लिका हुकाम अपनी निगरानी में उसे मुकम्मल करवाएं। कराची में अदबी मेला आज से सजेगा। अदब, सकाफत और फिक्री उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्ररीन शिरकत करेंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 18 फरवरी तक जारी रहेगा।